बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर नाम दिया गया है। बिहार में इस ड्राइव को लेकर विवाद, हंगामा और कोहराम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कदम पीछे नहीं खींचे। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ वही पूरे देश में भी होगा। बस इसी ऐलान के बाद टीडीपी एक्टिव हुई है। बिहार के बाद अगले स्टेप का ऐलान होते ही बीजेपी की अलायंस पार्टी टीडीपी का माथा ठनक गया है। टीडीपी मतलब वही पार्टी जिसके सांसदों के दम पर मोदी सरकार चल रही है। नेशन वाइड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फैसला होते ही चुनाव आयोग के पास टीडीपी की एक चिट्ठी पहुंची है। टीडीपी संसदीय दल के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरयालू ने चिट्ठी में सवाल किया है, डिमांड भी की है और सुझाव भी दिया है। टीडीपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आयोग को स्पष्ट रूप से ये घोषणा करनी चाहिए कि एसआईआर का नागरिकता वेरिफिकेशन से कोई संबंध नहीं है। अभियान वोटर्स में भ्रम और डर पैदा कर रहा है। डिमांड ये भी है कि जो भी एक्सरसाइज होगी वो नागरिकता जांच या फिर सिटीजनशिप वेरिफिकेशन से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। टीडीपी ने जोर दिया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन की एक्सरसाइज वोटर लिस्ट के करेक्शन और नाम जोड़ने तक सीमित होनी चाहिए, ना कि नागरिकता की जांच करने के लिए। टीडीपी की राय है कि चुनाव से ठीक पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना ठीक नहीं है। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पहले से काफी हंगामा मचा है। पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के इस कदम को शक की नजर से देख रहा है। बीजेपी और एनडीए किसी पार्टी ने अब तक कुछ नहीं बोला। चुनाव आयोग क्लियर नहीं कर रहा है कि इससे नागरिकता की जांच नहीं हो रही है। टीडीपी ने सवाल तो चुनाव आयोग से दागे हैं, लेकिन सवालों की मिसाइल घूम सकती है बीजेपी की ओर। बिहार में नीतीश कुमार के जेडीयू के 12 और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 16 सांसदों की बदौलत मोदी सरकार 3 चल रही है। करीब 1 साल में दोनों नेताओं ने सरकार के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की। वक्फ बिल जैसे अल्ट्रा सेंसिटिव इशू पर भी दोनों ने बीजेपी का जमकर साथ दिया। वोटर लिस्ट रिवीजन ऐसी एक्सरसाइज है जो पार्टियों के वोट बैंक और जनाधार से जुड़ी है। बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन टीडीपी का लंबी चुप्पी के बाद एसआईआर विवाद में कूदने से राजनीतिक मायने जो हैं वो अलग अलग निकल सकते हैं। एसआईआर का विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। विपक्ष के कई नेताओं और सिविल सोसाइटी की याचिकाओं पर पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन चुनाव आयोग पर यह प्रेशर बनाया कि उसे आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कंसिडर करने चाहिए। तब जाकर चुनाव आयोग ने कहा कि हमने पहले से कंसिडर किया हुआ है। 28 जुलाई को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई है। इस बीच चुनाव आयोग से टीडीपी का सवाल जवाब सरकार और चुनाव आयोग के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। हालांकि टीडीपी ने आयोग से कहा है कि आंध्र में 2029 से पहले चुनाव नहीं है, इसीलिए वहां जितनी हो सके प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। लंबी चिट्ठी में टीडीपी ने चुनाव प्रोसेस को लेकर कई सुझाव दिए हैं। एक उंगली पर स्याही लगाने की जगह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना चाहिए। हर साल सीएजी के अंडर थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाए। वोटर लिस्ट में मृतकों या माइग्रेट करने वालों की पहचान के लिए एआई की मदद लेनी चाहिए। वोटर लिस्ट के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड शुरू करना चाहिए। किस जिले से कितने नाम हटाए, कितने जोड़े, इसकी जानकारी ईसीआई के पोर्टल पर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि स्थानीय लोगों के प्रभाव से बचने के लिए बीएलओ बदलते रहने चाहिए। बिहार में चुनाव आयोग ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया है उसमें करीब 35,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं। कुछ नाम इसीलिए कि लोगों की मौत हो गई, कुछ इसीलिए कि वो बिहार से चले गए, कुछ की डुप्लीकेट एंट्री थी। ये भी सामने आया कि म्यांमार, बांग्लादेश के नागरिक भी बिहार में वोटर बने हुए थे। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के गुण नहीं गा रहे, वो आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। सीमांचल में खासकर ऐसे नाम काटने के आरोप लगातार लग रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। इसे लेकर आपकी क्या राय है और बिहार में चलाए जा रहे ईसीआई के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।